हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम पार्ट 7 करेंगे एमपीजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। और आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे एमपीजी के, ठीक है। क्योंकि इस पेपर में जो सेकंड पार्ट है ट्राइबल स्ट्रक्चर एंड सिस्टम, हम वो भी करेंगे। एक यूनिट है जीके पेपर में जो ट्राइब से रिलेटेड है, एमपी में जो ट्राइब है उससे रिलेटेड है। तो ये वाला जो पार्ट रहेगा ये उस स्पेसिफिक यूनिट के लिए रहेगा। तो चलो लेट्स स्टार्ट। आज हम हिंदी वर्जन, आज हम हिंदी लैंग्वेज का ना करके, हिंदी लैंग्वेज में मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ, आज हम इंग्लिश में करेंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों लैंग्वेज को इक्वल लेके चलना चाहिए ना, ठीक है। तो आज मैं हिंदी लैंग्वेज को ऐसे दिखा रही हूँ और इंग्लिश लैंग्वेज में जो क्वेश्चन है उनको मैं स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुनासा लिफ्ट प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, खंडवा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें सोच समझने वाली चीज़ें हैं नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवीज़न ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। जिसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, जबलपुर, ठीक है। ये भी एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, आता है तो कीजिए, अगर नहीं आता है तो अपने मार्क्स जो है नेगेटिव में मत जाने दीजिए, राइट। लेकिन ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि जो जब आप एमपी का पॉलिटिकल मैप देखोगे और उसमें डिवीजन वाइज देखोगे तो ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है। विच रजिस्टर इज यूज टू स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स फ्रॉम अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, एंड इट्स आंसर इज एक्यूमुलेटर, ऑप्शन नंबर डी, एक्यूमुलेटर ACC, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु इज़ द फर्स्ट गोंड आर्टिस्ट टू यूज़ पेपर एंड कैनवास। इसका करेक्ट आंसर है वो है जनगढ़ सिंह श्याम, ठीक है, जनगढ़ सिंह श्याम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर विच section of the Right to Information Act 2005 does the Madhya Pradesh State Information Commission present the annual report to the state legislature, and its correct answer is section 25, option number A is the correct answer. Next question पर आते हैं। What is the size of an IPv6 address? It is IP address version 6 का जो साइज है वो कितना होता है? दैट इज़ 128 बिट्स, ठीक है। ये आप याद रख लेंगे, ICT का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच प्रीहिस्टोरिक साइट ऑफ मध्य प्रदेश वर अबाउट 25,000 माइक्रोलिथिक tools discovered in 1964, and its correct answer is आदमगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। The Tropic of Cancer crosses how many districts of मध्य प्रदेश? That is 14, and आप लोगों को नाम भी याद होने चाहिए, ठीक है। इन 14 डिस्ट्रिक्ट का कभी कभी ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट जो है वो सीक्वेंस पूछ लेता है, ठीक है। और ये भी पूछ लेता है कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो सबसे नज़दीक किसका है। तो आप एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिन जिन डिस्ट्रिक्ट से पास होती है आप उनको पढ़ लेंगे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर करेंगे हम उनमें भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आ सकता है, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। हिंदी में मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ आज, क्योंकि हम आज इंग्लिश वर्जन को पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई नहीं, दोनों लैंग्वेज को इक्वल लेके चलना चाहिए, ठीक है। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9। The river diversion project in the Madhya Pradesh is mainly based on which of these river? And the correct answer is Kanha. Kanha, ठीक, Kanha. Next question, where is the main holy pilgrimage site of Tejaji Maharaj in Rajasthan? Its correct answer is Sursura Dham, ठीक है। It's related to art and culture part. In which part of constitution special provisions made for scheduled tribe, and its correct answer is part 16, ठीक है। आप याद रखेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट वाज द अनदर नेम ऑफ सुल्तान होशंग शाह ऑफ मांडू, एंड इट्स करेक्ट आंसर इज अल्प खान, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
Question number 13. Which of these statement is correct regarding the area and production of maize in Madhya Pradesh in the year 2020-21? ठीक है, तो its correct answer is option number C. Highest production was recorded in Chindwara district wise product. थोड़ा आप क्रॉप वाइज पैटर्न देख लेंगे कि ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट कौन से पार्ट में किस टाइप की जो क्रॉप है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। इससे आपको थोड़ा रफली पता चल जाएगा और आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करके कर सकते हैं ऐसा वाला जो क्वेश्चन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंडीशंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस? कंडीशंस पूछी है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, कुछ क्वालिफिकेशंस होती है और कुछ कंडीशंस होती है। ठीक है, ही इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया। यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, ही हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 30 ईयर। इट्स नॉट करेक्ट बिकॉज दैट इज 35 ईयर। ठीक है, 35 ईयर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है ही शैल नॉट be a member of either house of parliament or a house of legislature of any state. This is also correct. I have to clean it up. First is correct, second is correct. It's incorrect because there should be 35 years. And he shall not hold any other office of profit. It is also correct, right? That comes to the next question. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप एलिमिनेट भी कर सकते थे। ए सी में जो है 2 आ रहा है तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते। बी और डी में अगर कन्फ्यूज़न होता तो थोड़ा ये भी, बिकॉज इट इज़ अ कंडीशन दैट ही शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू प्रेजिडेंट ऑफिस ऑल्सो। ठीक है, let's come to next question, next source of question. This is the Hindi version. Today we have to complete 50 question, right, in this paper. Okay, let's come to English part. Okay, according to 2011 census, which was the district with the lowest population in Madhya Pradesh? And its correct answer is Hardar district. Option number A is the correct answer. Let's come to next question. The Jain Tirthankara sculpture of Durjanpur were made during which Gupta ruler's reign? And its correct answer is Ram Gupta, right? And you have to learn this thing that Jain Tirthankara sculpture, these are situated in Durjanpur. ठीक है, and these are made during the period of Gupta ruler Ram Gupta, right? Okay, let's come to next question. In a set of n data points, if the largest value is increased or the smallest value is decreased, which of the following statistical measure will remain unchanged? And its correct answer is median, right? हिंदी में समझते हैं। अगर कोई भी आपके पास शॉर्ट ऑफ सीरीज़ है नंबर की, ठीक है, ओके, एक सेट है आपके पास और आप उसमें लोट्स ऑफ इन जो स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं और जो लार्जेस्ट नंबर होते हैं, अगर उनकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, तो उससे जो उनकी मीडियम है उससे उस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। मीडियन वही रहेगी, सॉरी, माध्यिका वही रहेगी, लेकिन मीन पर इफ़ेक्ट पड़ेगा क्योंकि मीन जो होता है वो सम होता है। ठीक है, उन नंबर्स का सम होता है और अगर आप जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको अगर चेंज कर रहे हो या लार्जेस्ट नंबर को चेंज कर रहे हैं तो उसके मीन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। रेंज एंड वेरिएंस, इन पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है क्योंकि मीन पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है तो वेरिएंस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, बिकॉज वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज मेजर थ्रू मीन। ठीक है, तो आप ये
ध्यान कर लेंगे, इन सब में रिलेशन होता है। देन रेंज, रेंज इज़ अ मेज़र ऑफ डिस्पर्जन, जिसमें आप लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट को घटाते हो और जो वैल्यू मिलती है वो आपकी रेंज बोली जाती है। तो इस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो ऐसे ऐसे रेंज में डिक्रीज और इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज़ द वर्ल्ड फेमस खूनी भंडारा सिचुएटेड? दिस इज़ रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो इस पर आते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बुरहानपुर। याद रखेंगे आप खूनी भंडारा को। इट इज़ सिचुएटेड इन बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, राइट? Okay, let's come to the next question, and next question is related to definition of virtualization. Virtualization, what is virtualization? Creation of virtual instances of IT resources. It is correct answer, right? Let's come to question of Bagoria festival. Bagoria festival is celebrated by which tribe? And its correct answer is Bhil, right? ओके, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं भगोरिया भील, BH, राइट? लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वाज द बनाना टर्मरिक फेस्टिवल हेल्ड इन February 2024 इन मध्य प्रदेश? एंड इट दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम करंट अफेयर पार्ट्स, ओके, बट यू हैव टू सी दैट what kind of question are asked by MPPSC from current affair part. So its correct answer is Burhanpur. Okay, Burhanpur. Banana turmeric festival, Burhanpur. What is Basudeva? Basudeva is folk singer. ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी है, याद रखेंगे आप टर्मिनोलॉजी को। Let's come to next question. Okay, I hope आप लोगों को जो भी ये सीरीज़ चल रही है वो समझ आ रही है और आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, मध्य प्रदेश। ओके, आज हम इंग्लिश में कर रहे हैं। आई फॉरगॉट अबाउट इट। ओके, लेट्स कम टू इंग्लिश पार्ट। In Madhya Pradesh, it has been resolved to eradicate leprosy from the state by which year? And its correct answer is 2030. Okay, nothing in this, it's a factual question. Recently, who among the following was declared winner in the vice presidential election? And its correct answer is Sri C.P. Radhakrishnan, and it is from current affair part. और आप ये भी याद रखेंगे, he is 15th नंबर। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर द फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश? एंड इट्स करेक्ट आंसर इज उमरिया। ओके, next question is related to Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act 1989 was amended in which year? And its correct answer is 2018. And this question is from part of politics of Madhya Pradesh, and it is specifically mentioned in the syllabus itself that you have to read about this act, and some 2 or 3 acts also mentioned in the syllabus directly, so you have to learn about it. Okay, you can't skip it. Next question is, Chief Justice of Madhya Pradesh High Court is appointed by the, option number C is correct, President, appointed by President in consultation with the Chief Justice of India and Governor of that state. Right, Governor of Madhya Pradesh. So 3 people are included in the appointment of Chief Justice of Madhya Pradesh High Court. First is President of India, second is Chief Justice of India, and third is Governor of the state. Right. Let's come to next question. Next question is related to the play Parijat Manjari was written by. Sorry, I have read it incorrectly. Okay, the play Parijat Manjari was written in praise of which ruler? And its correct answer is Arjun Varman. Okay,
Parijat Manjari. It is a play and it is written in the praise of Arjun Varman. ठीक है, आप याद रखेंगे इस चीज़ को. Okay, come to next part. The eastern part of Satpura Hill is called Mekal Plateau. Okay, nothing in this, it's a static portion and you have to read it carefully. Rai dance is associated with fog only and Rabi crop only, both A and B, neither A or nor B. And his correct answer is both A and B. So fog dance is associated with fog. Sorry, Rai dance is associated with fog and Rabi crop. Okay, and its correct answer is both A and B. Let's come to next sort of questions. आप हिंदी वर्जन देख लीजिए. Okay, let's come to English part. The climate of Malwa Plateau is, and its correct answer is subtropical. Okay, subtropical. Next question पर आते हैं. To which tribe did the brave revolutionary king Bhabur Singh belong? And its correct answer is Gond tribe. Option B is correct answer. Next. Mukhyamantri Sikho Kamao Yojana launched in 2023 aims to provide. Option number B is correct. Skill training and stipend for youth. Okay. Mukhyamantri Sikho Kamao Yojana, which is launched in 2023. आप थोड़ा याद रखिए, ईयर कभी ईयर भी पूछ लेता है. ठीक है. And it aims to provide skill training and stipend for youth. Okay. Let's come to next question. Rai dance is related with. Okay, it is a repeated question in this paper only because it is in previous question we have read the Rai dance is associated with fog and Rabi crop both, and here it is associated with Bedia. ठीक है, Bedia. Okay, तो आप याद रखेंगे कि Rai dance is very important dance in Madhya Pradesh state. Okay, you have to read it that which tribe perform this dance and what terminology included in Rai dance. Okay, चलो next question पर आता है. Question number 35. Bhajan Mutt of Jabalpur was built by which of the following ruler and its correct answer is Sangram Shah. तो आप याद रखेंगे भजन मठ जबलपुर में है. ठीक है, भजन मठ is situated in Jabalpur and it was built by Sangram Shah. Okay, next question पर आते हैं. What is the slogan of धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, and its slogan is option number C, bringing government benefits to every tribal's doorstep. ठीक है, bringing government benefits to every tribal's doorsteps. ठीक है, तो थोड़ा इससे भी ये पता चल जाएगा आप जब इस योजना के अभियान के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, गूगल कर लेना. ठीक है, इतना पता चल जाएगा कि कब लॉन्च हुई थी, किस स्टेट में लॉन्च हुई थी, एमपी की है भी या नहीं, आपको ये भी पता होना चाहिए. और कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान ये किस स्टेट से रिलेटेड है और ये कब लॉन्च हुई थी. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नंबर ऑफ स्टेट्स मेक द बाउंड्री ऑफ मध्य प्रदेश एंड इट्स करेक्ट आंसर इज 5. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर. ओके, हम देखते हैं. फर्स्ट इज यूपी, सेकेंड इज राजस्थान, थर्ड इज गुजरात, फोर्थ इज महाराष्ट्र एंड फिफ्थ इज छत्तीसगढ़. तो आप इसको याद रखेंगे, मैंने सीक्वेंस से ही बताया है. ऐसे नॉर्थ में जो है यूपी, देन वेस्ट में राजस्थान एंड साउथ वेस्ट और वेस्ट में ये गुजरात एंड देन
साउथ में महाराष्ट्र एंड देन ईस्ट में छत्तीसगढ़। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा और आना भी चाहिए। ये तो कॉमन था क्योंकि बेसिक में ही पढ़ते हैं हम, स्टार्टिंग ही यहीं से होती है, इसलिए आप ये वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल भी गलत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन फैक्चुअल है आज, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस आ रही थोड़ा कॉमन सेंसिकल है, फैक्चुअल भी है, थोड़ा वही है कि अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा है तो अटेम्प्ट कर लेगा। ओके, द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन। अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन, स्टेटमेंट 1 कह रहा है दिस पावर स्टेशन वॉज इस्टेब्लिश इन द कोल रीजन इन द ईयर 1965। इट इज़ करेक्ट। 4 units of this plant have been closed or retired due to being old. It is also correct. And statement 3 बोला it gets coal from Sohagpur region. It is also correct. Okay, so all options are correct. आप इनको लिख लेंगे, नोट्स बनाइए आप अपने, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं के नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है। तभी आप जो आने वाले पेपर है ना उसमें ऐसे क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको टैकल कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी मीन्स टेम्पररी मेमोरी एंड इट्स करेक्ट आंसर इज रैम। ओके, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, रोम और आर द नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। आप इस चीज़ को याद रखेंगे, सिंपल क्वेश्चन था ये वाला तो, है ना। चलो नेक्स्ट पर आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द भारतमाला परियोजना वॉज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स करेक्ट आंसर इज 2017। कि आप प्रीवियस जो परियोजनाएं हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की वो भी पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आप जो फेमस है एकदम लाइक सागरमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट हो गया, इन सबको, और जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो प्रोजेक्ट होते हैं फेमस वाले, उनको भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महाकवि ईशूरी इज एसोसिएटेड विद एंड इट्स करेक्ट आंसर इज बुंदेलखंड। ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which Muslim ruler defeated Mahalakadev, the last Parmar ruler of Malwa? Mahalakadev, ठीक है, Mahalakadev, and his correct answer is Alauddin Khilji, right? Okay, let's come to next question. Announced by Prime Minister PM Janman aims to provide road connectivity to which vulnerable tribal group in the state? एंड इस करेक्ट आंसर इज बैगा भारियन सहरिया। ओके, और ये हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें भी ये आया था, और उससे पहले जो सॉल्व किया था उसमें भी ये आया था। तो आप देख सकते हैं जो पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है एमपी में पीवीटीज़ वो कितने इम्पोर्टेंट है। ओके, यू कांट एस्केप दिस, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे भारिया जो है वो छिंदवाड़ा की जो पातालकोट वैली है वहाँ पर मोस्ट प्रोमिनेंट ट्राइब है वहाँ की। सहरिया जो है वो थोड़ा इस साइड पड़ जाती है, लाइक बुंदेलखंड प्लेटू की साइड पड़ जाती है सहरिया। बैगा ट्राइब है, ये भी सेंट्रल जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर मिल जाती है। तो आप थोड़ा इनका जो एरिया है, एरिया ऑफ लिविंग है, वो भी थोड़ा देख लेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द राहस tradition of Bundelkhand is associated with, and its correct answer is Krishna Bhagwan. Okay, Ras tradition of Bundelkhand and it's associated with Krishna Bhagwan. Okay, let's come to next sort of question. ओके, अभी हम इंग्लिश वर्जन में पढ़ेंगे। द सेलिब्रेशन ऑफ पूर्ण स्वराज डे इन सतना was organized by which freedom fighter, and its correct answer is
रघुवंश प्रताप सिंह. ओके, इट्स करेक्ट आंसर इज रघुवंश प्रताप सिंह. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. When was the Global Investor Summit organized in Madhya Pradesh in 2025? Its correct answer is 24 to 25 February 2025. Okay. Next question is, in which article of the Constitution are the economic interests of scheduled tribes protected? And its correct answer is Article 46. ये क्वेश्चन इस वाले पेपर में डायरेक्टली पूछ लिया गया है ऐसे करके. इससे पहले वाले में पूरा मेंशन किया हुआ था कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है या सोशो इकोनॉमिक जो बैकवर्ड ग्रुप है इंडियन सोसाइटी में, उनके प्रोटेक्शन के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है. तो उसमें भी आर्टिकल 46 ही था और यहाँ पर भी आर्टिकल 46 ही है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. Which of the following criteria is especially related to particularly vulnerable tribal groups? And its correct answer is declining or stagnant population. अब मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है कि जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एमपी के जो क्वेश्चन पेपर है उनमें. तो आपको ये वाला पोर्शन भी बिल्कुल पढ़ के जाना है कि ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर आए थे, कौन से कमीशन ने इनको रिकमेंड किया था और कब से ये आए हैं, और सेंसस 2011 के अनुसार इंडिया में कितनी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं और एमपी में कितने हैं, और उनके एमपी वाले के तो नाम भी याद होने चाहिए. और थोड़ा ये भी देख लेना कि सबसे ज़्यादा पीवीटीज़ किस स्टेट में मिलते हैं सेंसस 2011 के अनुसार. ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द फॉलोइंग. SDGs दिए हुए हैं एट पंचायत लेवल एंड उनको थीम दी हुई है और उनका जो सब्जेक्ट मैटर है वो पता करना है. ओके, करते हैं पता. चलो एंड इसका करेक्ट आंसर मैंने दिया हुआ ही पहले, तो हम मैच कर लेते हैं. थीम नंबर 2 इज रिलेटेड टू हेल्दी पंचायत. ओके, Theme number 3 is related to child-friendly panchayat. Theme number 5 is related to clean and green panchayat. And theme number 7 is related to social safe panchayat. तो ये रिवर्स मैच हो रहे हैं. ठीक है, ए का 4, बी का 3, सी का 2, और डी का 1. ओके, तो आप इनको नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि ये चांस रिपीट होने के चांसेस है ऐसे वाले क्वेश्चंस के ना. ओके, इन 2024-25 which subsector of the tertiary sector has the highest contribution in GSDP of Madhya Pradesh? And its correct answer is trade, hotels and restaurant. ओके, तो आज हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं. ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे. और नेक्स्ट पार्ट में हम 50 करेंगे क्योंकि इस वाले पेपर को हमें कंप्लीट करना है. इसमें ट्राइब वाला पार्ट है तो हमें वो भी देखना है. और तो अभी इस वाले पेपर से 2 पार्ट और आएंगे, उसमें भी हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे. ओके, ऑल द वेरी बेस्ट. ओके, I do not have need to write it. Okay, and stay tuned to this channel and focus on your studies. Do not focus on rumors. Okay, and stay healthy. Thank you so much.